more होंगी उतनी जल्दी याद हो जाएगा और उतनी देर तक याद रहेगा। क्या कहा मैं? जितनी ज्यादा सेंसेस यूज करेंगे उतनी जल्दी और उतनी देर तक याद रहेगा। अब मूवी या ड्रामा को याद हो जाता है, हम उसे देख भी रहे होते हैं, उसको सुन भी रहे होते हैं, उसको महसूस भी कर रहे होते हैं। कोई इमोशनल सीन आता है, हम रोने लग जाते हैं, पूरा ड्रामा लग रहा था हमारी जिंदगी के ऊपर बना हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो मूवी बना रहे होते हैं तो उसके पीछे पूरा साइंस बैठी होती है कि कैसे ये मूवी बच्चों को याद रहेगी। और पढ़ते हुए कितने सेंस यूज करते हैं? एक सेंस यूज कर रहे होते हैं, और वो भी हमारा किताब आंखों के सामने होते हैं, हम ख्यालों में खोए होते हैं। तो कभी इसलिए अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को कहते हुए सुना होगा, बोल बोल के याद करो, ऊंची आवाज में याद करो। उसके पीछे साइंस क्या है कि जब आप एक चीज को देख भी रहे होते हैं और अपनी आवाज कानों में सुन रहे होते हैं तो आपको 30% ज्यादा डेटा याद रहेगा एज कम्पेयर टू उस बच्चे के जो सिर्फ देख के चीजों को याद कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे मैंने ये लिस्ट याद करके अपने सारी सेंसेस को इस्तेमाल करना, और आप कैसे किसी भी चीज को याद करके अपने सेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट लिखे हैं नंबर 4 पे है लिंक मेमोरी सिस्टम। लिंक मेमोरी सिस्टम, हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो लिंक मेमोरी से हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। और रट्टे में क्या होता है कि जहां से लिंक टूटता है फिर आगे हमें सारी चीजें भूल जाती है। इसलिए बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं सवाल मैडम पहला लफ्ज बता दें। पहला लफ्ज का मतलब क्या होता है कि वो वहां से उसका लिंक क्रिएट होता है, वो सारी चीजों से उसकी याद रखनी होती है, तो पहला वर्ड बताना पड़ता है। तो इसलिए हमारा मेमोरी सिस्टम में लिंक मेमोरी सिस्टम है, हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी है। तो अब जो टेक्निक आपको सिखाऊंगा उस टेक्निक का नाम है लिंक, इसको भी लिंक मेमोरी टेक्निक बोलते हैं कि अपने हर इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना है। इसको बेसिकली ब्रेन ट्रेनिंग बोलते हैं। अब आप सब मेरे साथ रहेंगे, अब हमने क्या करना है, सिर्फ रिमेंबर नहीं करना, उसको रिकॉल करना है। सेकंड स्टेप में हमने तस्वीरों को याद करना है। तीसरे स्टेप में हमने अपनी सेंसेस यूज करनी है, और चौथे स्टेप में हमने उसको क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। अब ये लिस्ट जैसे मुझे याद हुई है, अभी आपको याद होने वाली है। अब आपने सिर्फ मेरे साथ रहना है। अच्छा, हमने बात की थी फोकस की, तवज्जो की, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पहला असूल है किसी भी चीज को याद करने का। अब नॉर्मली जब लोगों को पता चलता है ना मैं मेमोरी ट्रेनर हूँ, उनका पता पहला सवाल क्या होता है, मैं चीजें रख के भूल जाता हूँ। ऐसा होता है हम सबके साथ, हम चीज रख के भूल जाते हैं। चीज रख के भूलना मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है कि जब हम चीज रख रहे थे तब हमें याद नहीं था हमने चीज कहाँ रखी है। क्योंकि अगर मेमोरी प्रॉब्लम होता तो मैं ये भी याद ना होता कि मैंने कोई चीज रखी भी है कि नहीं रखी है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, और ये हमने सबने सुना हुआ है। तो मेमोरी डायरेक्ट किससे लिंक करती है? कंसंट्रेशन के साथ। अगर आपने कोई भी चीज याद करनी है तो पहले आपकी तवज्जो होनी चाहिए। तो जो हमने एक्टिविटी की थी वो सिर्फ आपकी तवज्जो लाने के लिए की थी कि अगर मुझे ये चीजें याद हो सकती हैं तो आपको भी याद हो सकती है। अब तवज्जो कैसे आती है? ये तो हमें सबने बताया कि तवज्जो से पढ़ो, पेरेंट्स कहते रहते हैं, टीचर्स बोलते रहते हैं तवज्जो से पढ़ो। तवज्जो से कैसे पढ़ा जाता है? तवज्जो कब आती है? तो ये सोचा फोकस करते हैं, फोकस कब करते हैं? ये फोकस कब होता है? जब माइंड सेट होता है, नहीं, जब उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जब हम इंटरेस्टेड होते हैं तो वो चीज हमें हमारी ऑटोमेटिकली तवज्जो होती है। लाइक जब हम ड्रामा देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पर। अब किताब में जो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तो हमें वो किताब सामने पढ़ी होती है तो हमारा ध्यान नहीं हो होता है। अब इंटरेस्ट कैसे आता है? ये भी हमें पता था कि आपका इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरेस्ट कैसे बनता है? अब ये इंटरेस्ट कैसे आता है किसी चीज में? इसका आंसर है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमें तब उस चीज में इंटरेस्ट आएगा जब हमें किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब हमें समझ आ जाएगी उस चीज की। तो जितने भी टीचर बैठे हैं, हमारा काम क्या होता है, उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में समझाना। क्योंकि बच्चे को समझ आ गया तो उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप अपने एजुकेशनल जर्नी में देखें कि कुछ सब्जेक्ट हमें अच्छे लग रहे होते थे और कुछ खराब लग रहे थे या बुरे लग रहे होते थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि हमारा इंटरेस्ट नहीं था या हमारा दिल नहीं करता था वो पढ़ने की। उसके पीछे सिर्फ वजह ये थी कि उनकी सब्जेक्ट में समझ नहीं आई थी, टीचर अच्छा नहीं मिला था जिसे हमें अच्छा समझाया हो। क्लियर है बात? तभी वो चीज मुश्किल लग रही होती है। एक बच्चे को मैथ आती है और एक को नहीं आती, इसमें वो दोनों में फर्क क्या है? एक को समझ आती है, हाँ, एक को समझ आ रही है, दूसरे को समझ नहीं आ रही है। हम क्या समझते हैं? अपनी जान छुड़वाने के लिए ये बच्चे निकम्मा है, ऐसे ये पढ़ता नहीं है, ये इसका ध्यान कहीं हो रहा है। असल चीजें उसको बेसिक ही समझ नहीं आ रही है। तो कभी भी बीइंग अ टीचर आज से आप अपना मोटिव बना लें कि जो मसाइल मेरी जिंदगी में रहे ना वो मेरे बच्चों में नहीं हो। आज से इसको तहिया कर लेना आपने कि जहां मुश्किल हो, कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, आइडेंटिफाई करें कि उसका मसला है, कौन सी चीज उसे नहीं समझ आई। और जो बच्चे मैट्रिक कर, आज ये यूट्यूब का दौर है, कोई किसी भी टॉपिक को लिखें यूट्यूब पे, रात को जब भी पढ़ने के लिए बैठे, शॉर्ट्स में आपको समझ आ जाएगी वो क्या है। अगर कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है, मैथ्स मुश्किल लग रही है, फिजिक्स मुश्किल लग रही है, सिर्फ उसके पीछे वजह क्या है? आपको उसकी समझ नहीं आ रही। और जिस दिन समझ आ गई वही चीज आसान लगने लग जाएगी। तो आज से आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है। पहली चीज ये इसको लिंक करें कि हमें उस चीज की समझ नहीं है।
तो फोकस हमारा ये सारी चीजें किससे लिंक। अच्छा ये ना डेली लाइफ की आपको एग्जांपल रिलेट करता हूँ कि कैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें जो है वो इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है। कि फर्स्ट करें आपने किसी मूवी के बारे में सोचा सुना कि ये मूवी अच्छी है, आपने मूवी देखना शुरू की, 10 मिनट बाद आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ, आपने वो मूवी बंद कर दी। वैसे एक दिन स्कूल में गए, दोस्त ने उसी मूवी के बारे में बताया, यार रात मैंने वो मूवी देखी थी, क्या जबरदस्त इंटरवल था, एंड तो उसका कमाल था। किसी ड्रामे के बारे में, हम ड्रामा देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी से सुन ले वो बताया ये ड्रामे में ये हुआ था, ये हो रहा है। अब क्या होता है, जैसे घर आएंगे 3 घंटे की मूवी देख लेंगे, अब क्यों देखी आपने, आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस मूवी में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, कि इसका एंड कैसे होने वाला है। समझिए बात कि जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। तो हमारा इंटरेस्ट क्यों बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ तवज्जो के साथ इन्हीं